आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं गिलेरी और उल्लू की। एक थी गिलेरी। वो बहुत नॉटी और बहुत क्यूट गिलेरी थी। गिलेरी बहुत अच्छी थी। गिलेरी अपने फैमिली के साथ रहती थी और इस स्टोरी में हम बताने वाले हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फैमिली बॉन्ड। तो फैमिली परिवार कैसे होता है और हमें कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली के साथ रहना। तो वो एक घने जंगल में, बहुत खूबसूरत जंगल में, बहुत कलर वाले जंगल में, कलरफुल जंगल में वो रहती थी एक गिलेरी। वहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी, भाई बहन, नाना, चाचा, ताऊ, सबके साथ वो रहती थी। वो गिलेरी घने जंगल में अपने परिवार के साथ अच्छे से रहती थी। वो बहुत खूबसूरत जंगल था। बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, फल थे। बहुत कलर वाले फल थे। बहुत खूबसूरत उसका परिवार था, उसका घर था। वो गिलेरी अपने परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय कर रही थी और वो बहुत नॉटी थी और बहुत क्यूट भी थी और उसको बहुत ऐसे घूमना, वहाँ यहाँ जाना, एक्सप्लोर करना और बहुत सारी चीज़ें देखना, उनको जानना उसको बहुत पसंद था। पर एक दिन वो गिलेरी अपने फैमिली के साथ ऐसे ही मजा मस्ती कर रही थी, पर वो बिछड़ गई। उनके परिवार के साथ वो जा रही थी, पर उनके साथ ही वो थोड़ा दूर आके, ऐसे ही नॉटीनेस में वो दूर आके भागने लगी। फिर वो गुम गई घने जंगल में। बहुत घना जंगल था, बहुत घना, और वहाँ पे उसको कोई भी जानता नहीं था। वो बहुत दूर आके निकल गई थी अपने परिवार से। तो फिर वो बहुत डर गई। फिर उसने सोचा, कहाँ है मेरा परिवार, कहाँ है? वो ढूंढती रही, पर वहाँ पे कोई नहीं मिला उसको। कोई जानने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर उसको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, तो फिर उसने पेड़ से कुछ फल फ्रूट्स निकाले, थोड़ा बहुत खाया। फिर उसको ऐसे ही लगा कि यार, हम तो बहुत घर से दूर आके गए हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो ढूंढती रही। वो बहुत डरी हुई थी, प्यासी थी, भूखी थी। वैसे ही उसको बहुत ऐसे घबरा गई थी। रात भी होने वाली थी। फिर अब मुझे कौन हेल्प करेगा? यहाँ से कौन निकालेगा? ये बहुत घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। मैं इतनी सी गिलेरी कहाँ कहाँ जाऊंगी? कितनी भाग दौड़ करूंगी? कितना कुछ मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं। अभी मैंने घर वालों को क्यों छोड़ा? ऐसे उसके मन में ख्याल आने लगे कि मुझे घर वालों के साथ ही रहना चाहिए था। मैं फालतू का इधर उधर जाके नॉटीनेस में गुम गई। अब मैं कैसे घर पहुंचूंगी? वो सोच ही रही थी। वो घने जंगल में, कलर वाले जंगल में, कलरफुल, बहुत सुंदर घना जंगल था, पर उसका परिवार नहीं था, तो वो डरावना जंगल लगने लगा था। तो वैसे ही वो अभी ढूंढ रही थी, कोई तो उसको हेल्प करे, कोई तो उसको घर पे पहुंचाए। पर वहाँ पे जंगल में कोई नहीं था। पर वो ऐसे ही चल रही थी। कोई तो मिल जाए कि उसको वो उसका घर पे छोड़ के दे।
तो फिर वो ऐसे ही जा रही थी पूरा दिन वो भूखा प्यासी घूम रही थी। फिर गिलहरी को और भूख लगने लगी, उसने और कुछ खाया फल फ्रूट्स, पर फिर भी उसको घर पे तो जाना ही था। वो बहुत निराश हो गई थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मैं कैसे पहुंचूंगी घर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो रात भी होने वाली थी। वो बहुत डर गई थी। उसके परिवार की उसको याद आ रही थी, उसके बहन भाई की याद आ रही थी, मम्मी डैडी की याद आ रही थी। वो बहुत मायूस हो गई थी। अब मैं कैसे जाऊंगी घर, कोई तो मुझे बताए, कोई तो मुझे छोड़ दे मेरे घर पे। तो वो चले जा रही थी, उसको प्यास भी लगी। वो नदी के बाहर थी, वो उसने पानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा आराम किया। फिर से उसने ढूंढना शुरू किया, मेरा घर कहाँ है, कोई तो हेल्प करे मुझे। वो ढूंढ रही थी, कोई तो उसको हेल्प करेगा। पर वहाँ पे बहुत सारे अच्छे पंछी थे, वो उसको साथ दे रहे थे, वो उसके पास रह रहे थे। एक बटरफ्लाई भी थी, आप देख रहे हो। फिर वो ऐसे ही फिर दिन निकलते गए, वो घूमती रही, घर को ढूंढती रही, पर वो पंछी उसके साथ ही थे, आप देख सकते हो। वो पंछी बहुत प्यारे थे, उसको वो बहला रहे थे, उसको वो थोड़ा सा खुश कर रहे थे कि हम भी है तुम्हारे साथ, आप घर पे जरूर जाओगे, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, आपको अपना परिवार मिल जाएगा। एक दिन उसको उल्लू मिला। वो बहुत प्यारा था और बहुत शातिर भी था और बहुत नॉटी नहीं था, पर क्लेवर था। उसने उसको बहुत समझाया, ऐसे आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, परिवार के साथ ही रहना चाहिए था, आपको इतनी नॉटीनेस नहीं करनी चाहिए थी, आप अपने परिवार के साथ ही घूमते फिरते तो आप गुम नहीं होते। उसने अपने परिवार का इम्पोर्टेंस भी बताया, बॉन्ड बताया, परिवार का बॉन्ड क्या होता है, परिवार के साथ ही हमें रहना चाहिए। और उसने बहुत समझा के उसको, वो गिलहरी को बहुत प्यार से अपने फैमिली के साथ घर पे जाने के लिए हेल्प किया। फिर उसने उसको अच्छे से अपने फैमिली के साथ छोड़ने के लिए आ गया। फिर वो ढूंढते बहुत सारा प्यार देके उसको अपने घर वालों से मिलवा दिया। ये और गिलहरी अपने घर वालों को देखने के लिए बहुत आतुर थी, पर उससे पहले आउल ने उसको बहुत अच्छे से मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया कि फैमिली हमारे लिए सबसे ऊपर रहती है, हमारे लिए फैमिली का बॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, हम फैमिली के साथ बहुत खुश रहते हैं, तो उनको ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए। आप खुश भी रह सकते हो, आप फैमिली के साथ ही एंजॉय कर सकते हो। और एक दिन आया, गिलहरी अपने फैमिली को मिल गई। देखो, बहन भाई, नाना नानी, ताऊ चाचा, माँ,
सब उसको मिल गए, माँ पापा। देख लो कितनी हैप्पी है गिलेरी उसके भाई बहन पूरे परिवार के साथ। तो आपको अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ ही खुश रहते हो, ये हमेशा याद रखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और ऐसे ही कहानियाँ देखते रहना। फैमिली बॉन्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉन्ड। प्लीज आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना और उन्हीं के साथ ही एंजॉय करना। देख लो गिलेरी कितनी खुश है, वो चिड़िया भी उनकी फैमिली का हिस्सा बन गई। अभी वो चिड़िया भी अभी गिलेरी के साथ ही रहती है, क्योंकि उसने उसको अपने दुख के समय में फ्रेंड बनाया था। तो वो चिड़िया भी अब उसकी फैमिली हो गई है। तो कठिन समय में जो भी साथ देता है वो अपना रहता है, हमेशा याद रखना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।